नमो इंडिया, मैं हूं SR5। स्वागत है आपका वर्ल्ड अफेयर्स हिंदी में। तो आइए समझते हैं कि आखिर मामला क्या है। जब आप एक ऐसे आर्टिकल देखते हो जहां यह स्पष्ट कराया जा रहा है कि मालदीव, जो कि इंडिया से थोड़ा ही दूर में स्थित है, ऐसे विषय में मोइजू, जो कि वहां के राष्ट्रपति चुनाव जीत चुके हैं, ऐसे विषय में अब इनका कहना है कि मैं जैसे ही राष्ट्रपति का शपथ ग्रहण करूंगा, मैं तुरंत सबसे पहले जो सप्ताह में कार्य करेंगे वो ये होगा कि इंडिया का जो वहाँ सेना रह रहा है उसे वहाँ से या तो मतलब उखाड़ फेंकेगा या फिर भगा देगा या फिर क्या करेगा पता नहीं। लेकिन इस बंदे का कहना है कि मैं वहाँ पर रहने नहीं दूंगा। क्या इसमें चाइना का कोई षड्यंत्र रहता है? ये इन सभी विषयों के ऊपर चर्चा करेंगे। लेकिन आपके मन में प्रश्न ये जरूर आ रहा होगा कि सर आखिर हमारा सेना वहाँ पर क्या कर रही है? क्या कुछ ऐसा कुछ हुआ है क्या बरसों पहले? जी हाँ, ऐसा कुछ हुआ है। ये वीडियो के अंत में आप यकीनन जान जाओगे, लेकिन उससे पहले शुरुआती दौर से हमें समझना पड़ेगा। यहाँ आप देखते हो इंडिया के बाद श्रीलंका से जस्ट इधर आप देखें तो आपको मिल जाता है मालदीव, जो कि बड़ा ही छोटा सा देश है। उससे तो बड़ा हमारे देश के कई सारे राज्य हैं। लेकिन अफसोस वाली बात यह है कि अभी जो मौजूदा स्थिति में वहाँ के राष्ट्रपति, ये हमारे देश के लिए हित में है, ठीक है। इनका तरफ से कोई भी मतलब ऐसा कभी सुनने को नहीं मिला। लेकिन ये जो बंदा जो कि नवंबर में सत्ता ग्रहण करेंगे, ऐसे विषय में इस बंदे की ओर से मतलब क्या ही बोले, एक आग उगल रहा है इंडिया के प्रति विरोधी, मतलब एंटी इंडिया ये बन चुका है। ऐसे विषय में हमें समझना होगा कि आखिर ये ऐसा कर क्यों रहे हैं, क्यों ये ऐसा बोल रहा है कि मैं सत्ता में आते ही पहले सप्ताह में ऐसा कुछ करूंगा कि भारतीय सैनिकों को बाहर भेज दूंगा। आखिर क्या भेजना चाहता है, क्यों ये हार चुके हैं और वो जीत चुके हैं? देखो, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। आपने देखा हुआ यादों से बड़ा इस्लामिक धर्म मानने वाला एक छोटा सा देश पाकिस्तान के साथ भी इन्होंने, चाइना ने वही किया था। एक छोटे छोटे देशों को ये क्या करता है, बहुत ज़्यादा कर्जा देता है, फिर उसको मतलब अपने तरीक़ा से लीड करने लगता है, जो चाहे वो करवाता है वहाँ पे। और इसका वहाँ पे बहुत बड़ा योगदान है। और जिस बंदे के बारे में यहाँ पे बात कर रहा हूँ, मोइजू, ये दरअसल प्रो चाइना व्यक्ति कहलाता है, ठीक है। इनके रग रग में मतलब बसा हुआ है वो। और ऐसा क्यों बसा हुआ है, इसके पीछे भी एक कहानी है। क्या कहानी है ये भी हमें समझना होगा। ये जब से चुनाव जीते हैं, अक्टूबर के टाइम में ही इसका रिजल्ट आ गया था, शुरुआती दौर में 1-2 तारीख को ही। उसी टाइम से ये मतलब पूरा तरह से ये बोल रहे कि हम इंडिया के साथ ये करेंगे वो करेंगे। बेटा हो तुम क्या, ये चीज़ अभी बता ही देंगे वीडियो के अंत में। चिंता करने वाली बात है नहीं, इसका हम सब कुछ माप लेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं इस बंदे को भी थोड़ा पहचानना होगा। ये जिस बंदे को आप देख रहे हो ना, इनका नाम है यमीन है शायद, ठीक है। कई लोग आमी भी बोलते हैं इसको। ये 2018 में वहाँ के राष्ट्रपति भी रह चुके हैं। और ऐसे विषय में इनके ओर से क्या होता है कि 2022 के आर्टिकल में जब यहाँ पे आप ये देखते हो कि भाई साहब इंडिया विरोध नाराबाजी किया गया था वहाँ पे, हालांकि रोक भी लगाने की स्थिति उत्पन्न की गई। लेकिन यहाँ पे इंडिया आउट आप देख रहे हो, इन लोगों का टी शर्ट में भी देखो इस तरह लिखा हुआ रहेगा। लेकिन गजब की बात यह है कि यहाँ पे आप ये भी देखते हो कि सोली, ठीक है, इनका नाम शायद सोली है, जो कि अभी मौजूदा है। इन लोगों का नाम थोड़ा याद रखना कठिन होता है, लेकिन वही है नाम। ऐसे विषय में जयशंकर के बगल में आप देख रहे हो ना, इस बंदे के पास हमारे सरकार की ओर से कॉल किया गया था, क्योंकि ये लोग इंडिया विरोध नारा तो लगा ही रहे थे, साथ में इंडिया एम्बेसी के ऊपर अटैक कर दिया था। ये हमारी सरकार का कहना था कि बेटा ये तो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, ठीक है, तू इतू सा देश नहीं है और इतना ज़्यादा फड़फड़ा रहा है, ऐसा काहे किया, ठीक है, उसके ऊपर ये करो, जाँच बैठाओ, ये करो वो करो। इसमें इतना ज़्यादा असर किया कि वो जिस ओर से मतलब किया गया था, जैसे कि मैंने पीछे यहाँ पे ये दिखा, इस बंदे को जो कि 2018 में रह चुका है, इसे 11 साल की सजा दे दी गई। अब किस चीज़ को लेकर इसे सजा दिया गया ये तो अलग वाली बात है। लेकिन कई लोगों के मन में यही आता है कि इंडिया ने ये करवा दिया, और कहीं ना कहीं वहाँ के लोगों के रूह में भी ये चीज़ बस चुका है। और यही वजह है कि आज जो हम देख रहे हैं मोइजू, जो कि इंडिया के विरोध में चल रहे हैं, कहीं ना कहीं इस चीज़ को वो याद करता है हमेशा, और उनके रग में ये शायद कहीं ना कहीं दौड़ता है। ये वजह कहीं ना होता है। लेकिन आपके मन में जो सवाल आ रहा है सबसे ज़्यादा वो ये वाली बात होगा कि भाई साहब यहाँ समझने वाली बात ये है कि हमारी सेना वहाँ पे गई क्यों है। असल यहाँ आप देखते हो राजीव गांधी का जो उन दिनों प्रधानमंत्री थे, ऐसे विषय में हम बात कर रहे हैं 1988 का, जब हमारे सरकार की ओर से ऑपरेशन कैक्टस लाया गया था। आखिर ये लाया क्यों गया था ये भी जानना अनिवार्य हो जाता है। देखो उस टाइम 1988 में वहाँ पे जो मौजूदा स्थिति में, कहाँ के, जिस देश की हम बात कर रहे हैं, मालदीव के राष्ट्रपति उन टाइम जो थे, उनके ऊपर आपत्तिजनक चीज़ें होने की स्थिति उत्पन्न हो गई थी। यानी तख्ता पलट, जिस तरह अभी फिलहाल आपने देखा होगा कि अफ्रीका के अंतर्गत आने वाले नाइजर कंट्री में तख्ता पलट हुआ है ना, वहाँ पे सेना की ओर से किया गया था। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ था कि श्रीलंका और वहाँ के लोकल आतंकवादी मिलकर इसके ऊपर एक्शन लेने की स्थिति किया गया था। उसी टाइम इनके पास कॉल आया राजीव गांधी के पास, और राजीव गांधी ने करीब 1600 सैनिकों के साथ ये ऑपरेशन को करने के लिए अनुमति दी, और हमारी सेना वहाँ पर पहुँची। और तभी से हमारी सेना क्या कर रही है कि वहीं पर उनका हिफाजत करते हुए उस टाइम तो बचा ही लिया, लेकिन आने वाले दिनों तक भी उसे छोड़ दिया गया, और आज भी वहीं पर। और अब क्या
होता है कि इस बंदे जो कि मुइजू है, इनको लगने लगा कि बेटा हमें ना मतलब थोड़ा सा ये फील नहीं हो रहा है कि हमारा ये देश है, कहीं ना कहीं लग रहा है इंडिया हमारे ऊपर शोषण कर रहा है, ऐसा कुछ इनके मन में शायद चलने लगा है। इसीलिए ये कह रहे हैं कि बेटा अब बहुत हुआ, अब हमें नहीं चाहिए किसी की मेहनत और ज़रूरत और ना ही सहयोग, चलो अब निकलो तुम लोग, और ऐसा ही कुछ करने वाले हैं। अब देखने वाली है बात ये होगी कि ये नवंबर में आने वाले हैं अपना सत्ता ग्रहण करने के लिए। अब देखो क्या होता है, ये थोड़ा अजीब हो जाएगा, लेकिन मैं बताना चाहूँगा कि इसका देश ना इत्तू सा है, मतलब इत्तू सा समझो 5 लाख की आबादी है। अनुमान ये भी है कई लोगों का, जो लोग जानकार हैं उनका कहना है कि 2050 तक 80% इनका टापू ने डूब जाएगा। करीब 1200 टापू से मिलकर तैयार हुआ है ये देश, जिसमें से ज़्यादातर टापू खाली ही रहता है। ठीक है, तो ऐसे विषय में अब देखने वाली बात होगा कि 1200 द्वीपों से बना हुआ ये देश क्या कुछ कर लेगी। और इंडिया का अगर सहयोग रहता तो अच्छा होता है। ये भूल चुका है कि हमने कभी बरसों पहले ही इनका सहयोग करते आए हैं, लेकिन ये जब भी इन्हें मौका मिला तो इन्होंने इंडिया आउट का नारा दिया, कभी चाइना प्रो बनने की कोशिश किया। ठीक है, तो ये स्थिति हो चुका है। देखने वाली बात होगा कि ये चाइना के साथ वफादारी निभाता है या अपने पूर्वजों का थोड़ा कद्र रखता होगा। तो यकीनन इंडिया के साथ हमेशा लगाव रखना चाहेगा, और चाइना इसको इसलिए फंड वंड देता है ना, हालांकि इंडिया की ओर से भी कई ज़्यादा लोन दिया गया है, इन्हें सहयोग दिया जाता है। ये दरअसल इंडिया के ऊपर एक तरह से घेराव बनाना चाहता है चाइना, इसीलिए ऐसा कुछ कर रहा है। इनका श्रीलंका के प्रति भी काफ़ी ज़्यादा लगाव रहता है, पाकिस्तान के भी प्रति, इनके भी प्रति, कहीं ना कहीं इंडिया को घेरने की तैयारी में ये लगे हुए हैं। वैसे सुनो ना, कहीं ना कुछ काम करते होंगे, यकीनन अपने काम के प्रति काफ़ी ज़्यादा उम्मीद रखते होंगे, यकीनन आपका मेहनत आपका मंजिल बनकर मिला। वैसे सुनो ना, सब्सक्राइब कर लो वर्ल्ड अफेयर्स हिंदी और जुड़े रहो मुझसे। चलो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। जाने से पहले एक बात ख्याल रखना भाई साहब, अगर आपको वाकई में लगता है कि हमारे अंदर वो गुणवत्ता है, मैं आपको सही चीज़ बता दूँ, एक सब्सक्राइब जो बिल्कुल फ्री होता है करके जाना। सब्सक्राइब संख्या ना देखें कि हाँ थोड़ा सा तो है, क्या ही हो जाएगा इसमें, बताना चाहेंगे संख्या आप ही लोग से बढ़ता है। उम्मीद है कि आप अपनी मेहनत की कदर करते हैं, हमारा मेहनत का भी सब्र देखेगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। बाय, जय हिंद, जय भारत। सब्सक्राइब करके जाना।